दीदी की छूत में, मेरे पति का लंड में, मेरी दीदी और मेरे पति की छूदाई के बारे में पढ़ा था कि किस तरह मेरी दीदी मेरे सो जाने के बाद मेरे पति से छूदी थीं। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे की नॉनवेज कहानी सुना रही हूँ। दीदी ने अपनी छूदाई की कहानी पूरी बताई, जिससे मेरी चूत के कुलबुलाहट होने लगी थी। फिर मैं अपनी चुत को सहलाते हुए बोली, दीदी आपने तो अपनी गर्मी बुझा ली, मगर अब मैं क्या करूं? दीदी बोली, शाम तो हो ही गई है, कुछ देर बाद तुम अमित से छुद लेना। इस पर मैं बोली, दीदी ये गलत बात है ना, आपने तो बिना बताए स्वाद बदल लिया और मुझे एक ही टेस्ट वाला खाना खाने को बोल रही हो। दीदी हंसती हुई बोली, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुझे अपने जीजू के साथ छुदना है? इतना बोलकर हम दोनों बहनें हंसने लगीं। मैं भी हंसते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं जीजू से छूदना तो चाहती हूँ, अगर आप आज्ञा दो तो। मेरी दीदी ने इस बात पर मेरी एक चूची को जोर मसला और हंसते हुए बोली, जा छोटी जा, बनवा ले अपनी चुत का भोसड्ढा और बन जा मेरी सौतन। मैं भी हंसते हुए बोली, आप तो मेरी सौतन बन ही गई हो, तो मैं क्यों पीछे रहूं? हम दोनों बहन हंसने लगीं। फिर हमने प्लान किया कि कैसे हम दोनों को अलग अलग एक दूसरे के पति से छूदना है, क्योंकि मेरे पति से छुदने के बाद मेरी दीदी की प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अभी हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी दीदी बोलीं, ऐसा करते हैं, परसों रविवार है, उस दिन तेरे जीजू की छुट्टी रहेगी, उस दिन मैं तेरे पति के साथ बाजार चली जाऊंगी और उसी समय तू अपने जीजू से घर में छुद लेना। मैंने उनकी इस प्लानिंग पर दीदी की गांड दबाते हुए कहा, बाजार जाओगी या इसकी सर्विसिंग करवाने जाओगी? तभी दीदी आह करते हुए बोलीं, इतनी जल्दी तो तेरे पति को गांड नहीं मारने दूंगी। मैं बोली, क्यों दीदी? दीदी बोली, वो सब छोड़, तू कल चुद लेना, बस अभी इतना ही फाइनल करते हैं। मैंने भी हामी भर दी। फिर उस दिन हम दोनों ऐसे ही नॉर्मल रहने लगे, लेकिन हमारे पति लोग नॉर्मल नहीं थे। उन लोगों को जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे की बीवियों पर टूट पड़डी एचते। जीजू मेरे पास जब भी आते, मैं उनको अपने से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो तब भी मेरी चूचियां गांड दबा ही देते या मुझे किस कर लेते। कभी कभी जब मैं गर्म हो जाती तो मैं भी उनका साथ दे देती थी, जिससे वो और जोश में आ जाते थे। जितना भी उनको मौका मिलता वो पूरा लाभ उठाते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी साली उनके साथ छूदने का प्लान बना चुकी है। मैं तो बस जीजू को तड़ीडीएच पा रही थी। उधर दूसरी तरफ मेरी दीदी और मेरे पति को जब भी मौका मिलता तो वो लोग तो एक दूसरे के कपड़ दाढ़ों में हाथ डालकर खेल लेते थे। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन मैं जीजू से छूदने वाली थी। जीजू को दीदी ने बता दिया था कि वो अमित के साथ बाजार जाने वाली है। सुबह सुबह दीदी नाश्ता बना रही थीं और जीजू छत पर मुझे चोदने की प्लानिंग बना रहे थे। उस समय मेरा पति दीदी के साथ किचन में मजे कर रहा था। मैंने सोची कि मैं भी जीजू के पास ही चली जाती हूँ। मैं अब छत पर चली गई। जीजू मुझे देखते ही खुश हो गए और मेरे गले लग गए। मैं उनके इस तरह से गले लगते देखकर अचकचा गई। मैंने उन्हें जबरदस्ती अपने से अलग किया और बोली, क्या कर रहे हो जीजू? पागल हो गए हो क्या? तभी जीजू ने मुझे पकड़ देकर दीवार में चिपका दिया और मुझे किस करने लगे। मैं कसमसाने लगी, उन्हा छोड़ दो, कोई देख लेगा। जीजू बोले, देखने दो। मेरी चूचियों को कपड्ढे के ऊपर से ही जीजू मुंह लगाकर पीने लगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं जीजू को तड्ढ पाना चाह रही थी। मैं बोली, छोड़ दो, नहीं तो मैं दीदी को आवाज देती हूँ। इस पर जीजू थोड़े से शांत हुए और बोले, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन एक बात सुन लो। मैं बोली, क्या बात है? बोलो। जीजू बोले, तेरी दीदी और तेरे पति शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी सोच रही हूँ उनके साथ चली जाऊँ। ये सुनकर जीजू हड़बड़ाते हुए बोले, क्या बात कर रही हो यार, कितनी मुश्किल से तो मौका मिला है और तुम हो कि सब काम खराब करने में लगी हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक हमें फॉलो करके रखे।